एक भजन सुनाए, समय उतना ही है। बताते हैं एक बहन कोई बाजार को जा रही थी, तो एक दूसरी बहन ने कहा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? बोले, बहना मैं बाजार में जा रही हूँ सौदा करे हुए। तो एक बाजार हम तुम्हें यही बताए? बोले, बताए थे बहना। और देख, बाहर के बाजारों में जो चीज मिलेगी नहीं, वो इस अपने स्वयं के बाजार में जो चीजें मिलेंगी, बाहर की चीजें मिलेंगी वो छूटने वाली हैं। बाहर की चीजें मिलेंगी वो आज तुमको मिल गई और वो जो की जो छूट जाएंगी और तुमको दुख दे करके जाएंगी। लेकिन अंदर की चीजें अगर मिल गई आपको ठीक, तो अंदर की चीज एक तो आपका साथ नहीं छोड़ेंगी और दूसरे वो आपको सुख देंगी, शांति देंगी, आनंद देंगी, क्योंकि वो तुम्हारी निजी है। उन अपनी चीजों पर अपनी बपौती है, बाहर की चीजों पर कोई बपौती नहीं। इसलिए खोजिए अपने बाजार में। वो बहन कह रही, तो बहना बता दे। एक भजन है, जल्दी जल्दी कहूंगा मैं, देखिए। एरी सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान, वो बाजार दौड़ी काये को गई। बाजार दौड़ी काये को गई। और इस बाजार में कौन कौन सी चीजें हैं? हम धन्यवाद देते हैं किसी महान पुरुष ने इस पद की जो रचना करी हो। इस पद में त्रिवेणी है, ये 3 धारा है। आप स्वास्थ्य के लिए सावधानी से सुनो, अध्यात्म पर सावधानी से सुनो, और व्यवहार पर सावधानी से सुनो। और इसी को त्रिवेणी कहते हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये त्रिवेणी। जो त्रिवेणी में स्नान कर लेते हैं वो प्रयागराज पर त्रिवेणी है, लेकिन उसमें तो केवल पानी बह रहा है। और आज वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि वो पानी दूषित हो गया है, 80% दूषित हो गया है। इसलिए आप इस त्रिवेणी को समझिए। आप जागृत होकर के इस त्रिवेणी में स्नान करोगे, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। वो बहन कह रही, हाँ सत्य की शक्कर, दया की मिश्री। चीनी, डॉक्टर लोग कहते हैं कि चीनी और नमक ये 2 जहर है। 40 साल की उम्र से आगे तीसरे आदमी में शुगर है, सद करके उपयोग करना। ये 2 सफेद जहर है। शक्कर खाने से 2-5 मिनट के लिए मुख मीठा होता है, लेकिन जिसके जीवन में सत्य घट जाता है उसका जीवन पूरा मिठास से भर जाता है। इसलिए सत्य की शक्कर, दया की मिश्री, प्यार के पेरा जाने। सत्य की शक्कर, दया की मिश्री। सत्यमेवा स्वरे लोको, सत्य धर्म सदा सरता, सत्य सर्वाण मूलान, सत्य अनास्ते परम पद है। सत्य का कभी नाश नहीं होता है तीनों कालों। और सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। और वो सत्य कहाँ घटित होगा? वो सत्य आपको बाहर के बाजारों में नहीं मिलेगा, बाहर की दुकानों पर नहीं मिलेगा। वो सत्य एक आपकी अनुभूति है, अपने अंदर में झांक करके देखो। शाम को बैठ करके देखो झांक कर। एक चल है और एक अचल है। जो चल है वो प्रकृति है और अचल है वो तुम्हारा सत्य है, वो तुम हो। अचल है वो आत्मा है। इसलिए वो कहाँ मिलेगी? वो अपने हृदय रूपी बाजार में मिलेगी।
हाँ सत्य की शक्कर दया की मिश्री प्यार के पेरा जाने, सत्य की शक्कर दया की मिश्री प्यार के पेरा जाने। ओ सत्य गुणों की बनी जलेबी, ओ सत्य गुणों की बनी जलेबी, हर ताई को करो रे जलपान, ओ बाजार दौड़ी काहे को गई, एरी सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान, बाजार दौड़ी काहे को गई। और प्राणियों पर दया करना दया धर्म का मूल है, और वो कहाँ है? वो तुम्हारे अंदर में। प्रेम कहाँ है? वो तुम्हारे अंदर में। बताते हैं बाबा तुलसीदास जी से पूछा कि तुम्हारे राम को कौन सी चीज प्रिय है? बढ़िया मकान बनवाए दें, अच्छी कोठी। बोले नहीं, हमारे राम तो पेड़ों के नीचे रह लेते हैं। तो तुम्हारे राम को बढ़िया बेड और गद्दा ले आवे 50-60 हजार को, 1 लाख को। बोले हमारे राम तो पत्थर की शिलाओं पर विश्राम कर लेते। तुम्हारे राम को 36 प्रकार के भोजन बनवा दें। बोले नहीं, हमारे राम तो फूल और पत्ता और कंदमूल खा करके अपना पेट भर लेते हैं। तो तुम्हारे राम को कौन सी चीज की आवश्यकता है? रामैया केवल प्रेम प्यारा। अच्छा एक बात बताएं, चौपाई ये छोड़ दो। आपको कोई 9 करोड़ की कोठी में और 50,000 का बेड बिछा दे, लेकिन वो धनी आपसे मौसी टेढ़ो टेढ़ो रहे और बोले नहीं, तो क्या उस कोठी में नींद आ जाएगी? आपके सामने 3600 प्रकार के भोजन रख दिए, लेकिन परोसने वाला खिलाने वाला ने टेढ़ो टेढ़ो जाए रहो है, क्या उस भोजन में स्वाद आएगा? आपको पूछना अपने राम से। तो क्या है? रामैया केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हारा। दूसरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा, समता सौठ मेल की मैं थी, सौठ होते हैं सौठ, एक तो सौठ हलवाई बनाते हैं ब्याह भ्याने में, चाहे भाई मीठे के संग खाओ, चाहे भाई सब्जी के संग में खाओ, अच्छी लगती है। और एक सौंठ होती है, वो कंद होता है, वो हमारे वात पित्त कफ को तीनों को संभाल करके रखता है। और जब तीनों में समता बन गई, जैसे तेल, दीपक और बत्ती, जब तीनों में समता बन गई तो क्या होगा? प्रकाश होगा। और समता बिगड़ गई तो क्या? तो दीपक में आग लगी जाएगी, सो खुद बुझ जाओ और ओके जला देगो पूरे घर। इसलिए बहन भाइयों, हाँ समता सौठ में लगी मैं थी, जहाँ रे सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ रे कुमति ता विपत्ति निधाना, जहाँ रे कुमति ता विपत्ति निधाना। कल हमने चर्चा किया था, सदा शांत रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे। इसलिए
समता सौठ मेल की मेथी। मेथी बहुत अच्छी चीज है, मेथी पॉजिटिव है। आप मेथी का सेवन करते हो, चाहे हरी मेथी हो चाहे सूखे मेथी के दाने हो, तुम्हारे प्रत्येक रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएगी तुम्हारे शरीर में। हमारे ऋषि मुनि महात्मा कितने समझदार होंगे, उन्होंने सारी चीजें ये आध्यात्मिक रूप से और स्वास्थ्य के लिए हमारी रसोई में तय कर दिया। चाहे हमारी माताएं बहन जानती हो चाहे नहीं जानती हो, वो जीरा है, हींग है, हल्दी है, धनिया है, अजवाइन है, सौंफ है, लौंग है, ये सारी की सारी चीजें ये दवाई है, ये औषधि। इसलिए समता सौठ मेल की मेथी, लोकर लोग भगार। ज्ञान को खार विवेक को चुना, आप रोज एक लौंग चबा लो, आपके दाढ़ दांतों में मजबूती आएगी। हल्का फुल्का दर्द होगा वो दर्द भी नहीं होगा, आपके मुख में से बदबू नहीं आएगी। लौंग और लौ कैसी, मीरा जैसी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। ज्ञान को खार विवेक को चुना, अरे प्रेम को खायो वे पान, बाजार दौड़ी काहे को गई। एरी सखी काया गढ़ में लागी ये दुकान, बाजार दौड़ी काहे को गई। ओ बाजार दौड़ी, और कितनी बढ़िया। नेमक को नमक, धर्म को धनिया। नियम, ये नियम नहीं कि आज हम भोजन नहीं पाएंगे, ये नियम नहीं कि सवेरे जग के हमें स्नान करके कहीं मंदिर में पानी चढ़ाना। ये नियम तो हमारे थोपे हुए हैं, बने हुए हैं। आप पातंजलि में पढ़ना, कितना बढ़िया संयम और नियमों की बात बताई है। सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परग्रह, संयम, तपा, शौच, संतोष, स्वाध्याय, स्वर्ण दाना, नियम। ये तुम्हारे नियम नहीं है, ये ऑटोमेटिक तुम्हारे भीतर में प्रकट हो। इसलिए हमें कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए। रात में 12 बजे ना तुम मोबाइल देख रहे हो और 8 बजे ना सो रहे हो, तो तुम बीमारी इकट्ठी कर रहे हो। जो दिनोगत से बाद में लेटरिन जाएंगे, उनको लेटरिन में बैठ करके प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे परमेश्वरी आजा, हे परमेश्वरी आजा। क्यों कि फ्रेश होने का समय 4 बजे से और 5 और 6 बजे तक की बात। सुबह सत की प्रधानता होती है, कप की श्रेष्ठता होती है। आप सवेरे जग करके बिना कुल्ला किए पानी पियो, आंखों में 20-30 बार छींटा मारो, ये हमने प्रैक्टिकल किया है। आपको चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। और जो सवेरे का जो पानी पीते हो आप, हमारी जीभ पर खार होता है और हृदय पर अम्ल होता है, और ये दोनों जहर होते हैं। और जब पानी के साथ जब वो खार भीतर जाएगा, वो तुम्हारे भीतर के अम्ल को खत्म कर देगा, तो वो दोनों जहर आपस में लड़के मर जाएंगे और आप स्वस्थ बच जाओगे। आप करके देखना, पैसे नहीं लग रहे हैं और फीस नहीं लग रही है। आप करोगे, आपके जीवन में बहुत भारी लाभ मिलेंगे। और भोजन के साथ में पानी मत पीना। ऋषियों ने कहा है भोजन यंते विषमवारी। आप भोजन के साथ में पानी पियोगे तो भोजन पचेगा नहीं, भोजन सड़ेगा।
और सड़ा हुआ भोजन आपके पेट में 80 प्रकार के विकार पैदा करेगा। तो आप डॉक्टरों के पास जाइए और फीस दो और दवाई ले आओ, और वो दवाई क्या करेगी? दवाई केवल दावेगी भी नहीं, ठीक नहीं करेगी। इसलिए ये सारी की सारी दवाई ये प्रकृति ने तुमको ही दे रखी है, लेकिन चाबी संतों के पास में है। तालो लगोते आए को ठाको, अगर है जाए आपके पास में ऐसी श्रद्धा जग जाए कि वो चाबी तुम्हें मिल जाए खजाने की, तो ध्यान रखो फिर सारी सामग्री तुम्हारे पास में। इसलिए नमक को नमक, धर्म को धनिया, क्षमा को जीरो जाने। नमक को नमक, हाँ नमक को नमक, धर्म को धनिया, क्षमा को जीरो जाने। सम संतोष शील की हलदी, दान को राखो सम्मान, बजाने थोड़ी काहे को गई। एरी सखी आया गढ़ में लागी ये दुकान, बजाने थोड़ी। एरी सखी आया गढ़ में लागी ये दुकान, बजाने थोड़ी। नेम को नमक और धर्म को धनिया, लेकिन ऐसा धर्म नहीं। बताते हैं एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर साहब पहुंच गए, छोटी सी बात है, और वो लड़का कोई नियम नहीं, वो लड़का कोई पेड़ पे गिल्ली वल्ला वो खेल रहे, रगड़ डंडा, कोई गिल्ली वल्ला खेल रहे, मास्टर पे कुर्सी पे टेक मुड़ सोए रहे। और जब वो साहब पहुंचा तो एकदम बड़बड़ा मन मच गया। क्यों भाई, क्या हो रहा है? एक मास्टर ने बेहोशी में दे बोलो कि साहब धर्म की चर्चा हो रही है, राम विवाह चल रहा है, तो कि मैं किसी बच्चा से पूछ लूं? तो कि पूछ ले। एक लड़का से पूछा, क्यों बेटा बता, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बोले महाराज हूं तो 5-6 दिन पीछे आज आया हूं, मोई ना बतो। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, क्यों भाई ये क्या बोल रहा है मास्टर से? बोले महाराज आयो हो पश्चाते जा गांव ते बालंग ने कभी निसाधन के गांव में, तो वे मोड़े आए तो वे टूट गए होंगे। फिर जाकर के और बड़े साहब से पूछा, बड़े मास्टर से, क्यों भाई ये मास्टर क्या कह रहा है, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो महाराज अब कौन टोरो हो कछु करो हो, अब का करो जाए, कारीगर बनवाए के बुलवाए के और बनवा देंगे भाई, और टूटे को तो टूट ही गए, अब कहां लावे भाई। ये हमारी शिक्षा और हमारे धर्म पर ये खेल चल रहा है मेरे भाई बहनों। सच्चे अर्थों में हमें पता नहीं है। सत्संग में भी हम आते हैं, लेकिन ठीक तरीका से बैठ करके हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए चौथी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा, हाँ मोह की मेरा चलो बकोल है सन, क्रोध तमाकू जाने। हाँ मोह की मेरा चलो बकोल है सन, क्रोध तमाकू जाने। प्याज रूप कटुबाणी कहिए, बर्बाद भी करती जवान, बजाने दौड़ी काहे को गई। एरी सखी काया गढ़ में लागी ये दुकान, बजाने दौड़ी काहे को गई। ओ बजाने दौड़ी
मुंह की मिर्च, और दुकान में तो सभी चीज होती है, मिर्च होगी, नमक होगा, शक्कर होगी, जब सब चीजें होती है तब दुकान कहते हैं। और ध्यान रखो सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन कब कौन सी चीज का कितना उपयोग करना चाहिए वो आपके विवेक की बात है। बताते हैं प्याज खाने से मुख में बदबू आती है, पर फिर भी कोई दोष नहीं, हम भी खा लेते हैं। लेकिन जो भाई बहन प्याज खाते हैं उनके मुख में से तो घंटे 2 घंटे ही बदबू आती है, लेकिन जो झूठ बोलते, गाली देते, दूसरों की चुगली निंदा करते हैं, उनके मुख में से तो जीवन भर बदबू आती रहती है। बड़ी ध्यान की बात है, भोजन पाने से मुख झूठा नहीं होता है, झूठ बोलने से झूठा होता है। इसलिए आप बढ़िया बोलो, अच्छे बोलो, मीठे बोलो। कौगा ने प्रवचन करे, लोग ने टीम मारे, दूसरी जगह बैठो, तीसरी जगह बैठो, कौआ ने सोची भाड़ में जाने जाती से चलो बाहर चले मुझको। कोयल ने कही काका श्री कहाँ जा रहे हो? बोले भैया आज देश बहुत बेकार है, क्यों बाहर प्रवचन करेंगे? तो काका जी एक बात हम कहें कि हाँ भैया तू कह दे, तो कह तुम अपने टाँव नहीं समा रहोगे, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे जर्मन जापान चले जाओ, डी में ही पड़ेगा। इसलिए वाणी ये प्रकृति का उपहार है मेरे भाई बहनों। अगर ये वाणी की सत्यता, वाणी की तपस्या बन जाए, आप लाखों लोगों को अपना मित्र बना लो और वाणी से आप बहुत बड़ा सुंदर संदेश देंगे आप। इसलिए प्याज रूप कटु वाणी कहिए, अरे बादा भी है करती जवान, बाजार दौड़ी काहे को गई, एरी सखी काया गढ़ में लागी ये दुकान, बाजार दौड़ी काहे को गई। ओ बाजार दौड़ी, ये इतने गहरे पद हैं, एक एक पंक्ति का अर्थ जितने जाऊ और घुसो तो लगता है कभी और, अभी और दो बात, अभी और। इसलिए मेरे बहन भाइयों थोड़े में ही शॉर्ट में ही समझ लेना, ये हमारे जीवन की किताब है। आखिरी पंक्ति में कहा है, जान पूछ कर सौदा कर ले, क्योंकि जनैया हो तुम, जान पूछ कर सौदा कर ले, भलो बुरो सब जाने, जान पूछ कर। सतगुरुदेव मुक्ति के दाता, ओ सतगुरुदेव मुक्ति के दाता, अरे भारत पद पहचान, बाजार दौड़ी